8. जो लोग जब किसी नई जगह में जाते हैं और ये सब जो चीजें अपने हिसाब से टोटके करते हैं तो बेसिकली ये उनके बिलीफ के ऊपर है कि उनका बिलीफ कितना स्ट्रांग है इन चीजों के ऊपर। बिल्कुल राहुल, अब आपका अगर बिलीव नहीं है, आपने वो हैंड देखा होगा, ज्यूइश वाला जो हैंड होता है, लोग उसको रक्षा के लिए लगा के रखते हैं जी। तो वो जो हैंड है, मान लीजिए अगर मैं आपको पहना दूं, मान लो आपको उसके बारे में कुछ ना पता हो, तो ये बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने बात भी नहीं करा है इसके ऊपर, लेकिन वो फिर आपके ऊपर काम नहीं करेगा जहां तक मेरा मानना है। मुझे लॉजिक समझा नहीं यार, क्योंकि देखिए टेक्निकली स्पीकिंग यार, अगर वो चीजें किसी एंटिटी से बचाने के लिए रखी हुई है तो यार रिगार्डलेस आप उस पे आप अगर मान लो मैं कोई, जो आपने जूइश हैंड बोला, मैं जू नहीं हूँ, कोई क्रिश्चियन रह रहा है वहां पे घर पे, तो यार रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि यार आपको पता है कि नहीं पता, उसको तो अपना काम करना चाहिए ना। अब जैसे शिवलिंग है, लोग कहते हैं कि शिवलिंग के अंदर जो है एनर्जी आप स्टोर कर सकते हैं, कई लोगों का ये मानना है। एंड फॉर दैट मैटर अगर आप साइंटिफिकली भी देखेंगे तो एक जो एक ओवल शेप होता है उसमें एनर्जी रिटेन करने की कैपेसिटी ज्यादा होती रादर देन अगर आपका शेप मतलब इंटायरली स्क्वायरिश या पैराबोला टाइप। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि उसमें वो अपने आप में एक चीज है, शिवलिंग अपने आप में एक चीज है, अपने आप में एक एनर्जाइज फॉर्म है, उसकी ज्योमेट्री वैसी है, ज्योमेट्री उसकी वैसी है। आप उस पर मानो चाहे ना मानो, दैट इज रिगार्डलेस, वो अपना काम करेगा। तो सेम चीज अगर मैं आपसे यही कहूँ तो इसका क्या मतलब यार कि अगर मैं ईवल आई लगा रहा हूँ, पहले मेरी उसमें श्रद्धा होगी तब उसमें काम करेगा, अदरवाइज तो काम नहीं करेगा। तो ये बड़ा ही मुझे फिर तो ये बड़ा साइकोलॉजिकल रिलीफ वाली बात होगी ना, ये तो मतलब मेरे अपने आप को सुकून देने वाली बात है कि भाई मैंने लगाया और मैं चिल बैठा हूँ घर पे कि भाई मैंने तो लगा लिया, मेरा काम हो गया। वो भी गलत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फिर वो पैरानॉर्मल तो नहीं कहा जाएगा, फिर उसको हम लोग साइकोलॉजिकल ज्यादा कह लेंगे। अब साइकोलॉजिकल कहने के लिए एक टर्म है, क्योंकि साइंस ने बना दिया तो साइकोलॉजिकल एक टर्म आ गया है। लेकिन व्हाट इफ आपने घर में, मैं इसका एग्जांपल सीधा मूर्ति से लेता हूँ, व्हाट इफ आपने घर में एक मूर्ति लगा दी है, मान लो उदाहरण, हाथ को छोड़ो मूर्ति पे आते हैं पहले, ठीक है, तो एक मूर्ति लगा दी है। अब आप आपकी श्रद्धा, आपकी जो विल पावर है उस मूर्ति में नहीं है, अगर यहाँ पर बात रक्षा करने और ना करने की नहीं है, यहाँ पर बात है उस चीज के अंदर कंटिन्यू जो एनर्जी है उस चीज को मेंटेन करने की। देखिए, जब हम घर में पूजा करते हैं या किसी घर में जाते हैं, मान लो एक किराए का घर है, मैंने एक किराए का घर लिया, ठीक है, उस किराए के घर में रहने की जिम्मेदारी किसकी? मेरी है, और वहां पर सारी चीजें मेंटेन करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो इन चीजों से क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है एनर्जीज का, जहां तक मेरा ऐसा मानना है। तो उस जगह का और उस इंसान के साथ एक बॉन्ड बनता है। सेम हैपन विद कोई मूर्ति, आपके घर में कोई मूर्ति है, अब आप उठा के चुपचाप से लाके रख दो, पूजा वूजा मत करो उसकी, आप देखो 10-15 दिन के अंदर आपको उससे नेगेटिव वाइब आने लगेगी, अननेसेसरी। मैं अपने हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं, ऐसे आप मान के चलो, और उसी मूर्ति की आप 10 दिन लगातार पूजा करो, ये प्रैक्टिकली है, हम आपको बता रहे, करके भी देखना आप, और पूजा करो पूरी श्रद्धा के साथ, जैसी आपकी श्रद्धा हो, तो आपको वो मूर्ति ऑलरेडी ऐसी जागरूक लगने लगेगी। मेरा मंदिरों में पूजा क्यों होती है राहुल? सवाल यही है, अगर मंदिरों में पूजा हो रही है, उस जगह पर उस स्थान की पूजा हो रही है, तो वहां की वाइब्रेशनल एनर्जी और तुम्हारी एनर्जी जो होती है वो मैच हो जाती है, तभी तुमको अच्छा लगेगा। उदाहरण यही है। आई मीन अर्श, यहाँ पे एक चलो खैर ये भी बातें, अब इसमें कोई साइंस ऐसा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो एक बिलीफ वाली बात है, जो एक फेथ वाली बात है, मैंने घर पे हनुमान जी की मूर्ति लगाई हुई है, क्योंकि मुझे हनुमान जी के बारे में पता है, उनको कहानी में बचपन से सुन के बड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो मुझे उसमें उस कैरेक्टर पे एक श्रद्धा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मैं उसमें कहीं ना कहीं अटैच रहूंगा, मैं उस मूर्ति से ज्यादा प्यार करूंगा, दिन में उसको जो है 4 बार उसको प्रणाम करूंगा। पर यार अगर मैं घर के बाहर घोड़े की नाल लगा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा यार ऐसा कोई बहुत ज्यादा तो घोड़े की नाल के प्रति कोई श्रद्धा है नहीं। उसको मैं लगाऊंगा, वो मेरे लिए एक तरीके का अपरेटस टाइप का ज्यादा है, मतलब रादर देन बीइंग एक श्रद्धा का मेरा एक वो ऑब्जेक्ट। तो यार ये मैं इस फर्क की, मतलब मूर्ति तो एक तरीके से कह लो यार, अब उसको हम एज अ पार्ट ऑफ फैमिली समझते हैं, पर ये जो चीजें होती हैं, ईवल आए या चाहे ये जो टोटके होते हैं, इनको तो हम नहीं समझते ना यार कि हमारा मतलब ये हमारे इसमें हमारी भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। जहां तक मुझे लगता है कि इनमें ज्योमेट्री का ही फर्क होता है, जैसे आपने ज्योमेट्री शिवलिंग के लिए बोला, राइट जी, पार्ट ऑफ द फैमिली एक अलग चीज हो गया, लेकिन आपने घोड़े की नाल अगर लगाई है मान लो जी, तो मेरा ये मानना है कि आप लगाओगे, तो ये मेरा अपना पर्सनल मानना है, निजी, ये लोगों का अपना अलग अलग हो सकता है, कि जब आपकी उसमें श्रद्धा नहीं है तो जो उसको काम करना है, लेट सपोज उसका काम है नजर से रक्षा करना, उदाहरण के तौर पे, तो जो उसको काम करना है उसका वो 10% ही करेगा,
बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ उसकी। नहीं, फिर तो ये चीज किसी भी चीज के साथ हो सकती है ना यार, कि आप मतलब मैं कह दूं यार कि मैं जो है मैं घड़ी जो पहनता हूँ, मुझे घड़ी के प्रति बड़ी श्रद्धा है, और घड़ी जो है मेरे बाप दादा के जमाने की है, खानदानी घड़ी है, और मुझे लगता है कि मेरे दादा की आत्मा उसमें मुझे बचा रही है, तो ऐसा वाकई में होने लग जाएगा। फिर तो यार मतलब मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है भाई अगर आपके अंदर वो बिलीव उतना है तो आप किसी के अंदर वो चीज आप इमेजिन कर सकते हो। बेसिकली भक्ति और श्रद्धा में और डिवोशन में और एक साइकोलॉजिकल ये एक फैंटेसी में फिर क्या फर्क है यार। कुल मिला के बात फिर यहाँ पे लॉजिकल दिमाग फिर यहाँ पे आके रुक जाता है। मतलब फर्क क्या है? अब जैसे हमने घोड़े की नाल लगा दी, ये सब ना पुराने टोटके हैं राहुल, अथर्ववेद के टोटके। ये भी तो हमारी मानी हुई चीजें। आप उदाहरण के तौर पे कैरेक्टर जो है वो भी हमने कहाँ से सुना है? पुराणों से, कहानियों से, राइट। लेकिन उसके बाद हमारे अंदर श्रद्धा भी है वहीं से कि यार कैरेक्टर ने ये किया, कैरेक्टर ने ऐसा किया, वैसा किया। कभी हमें टोटकों के बारे में आपने सुना है कि इतना बताया गया हो किसी भी कहानी के अंदर या किसी भी ग्रंथ के अंदर इतना ज्यादा? जबकि पुराने जो बड़े बुजुर्ग होते थे, राय का टोटका है, नजर उतारने का टोटका है, हजारों तरीके के टोटके हैं जी। तो कभी आपने ये सुना है कि किसी महाग्रंथ में इन सब चीजों का भी जिक्र हो? रामायण इतनी बड़ी है, ठीक है, उसमें कहीं आपने घोड़े की नाल लटकाते हुए देखा है? सवाल यही है। कभी नहीं, कहीं नहीं मिलेगा आपको। महाभारत जो कि मतलब जिसमें तो हजारों तरीके की जादुई चीजें शामिल हैं, घोड़े की नाल क्यों नहीं लगा रहे हैं? घोड़े की नाल ये इंडियन कॉन्सेप्ट है, मुझे इस पे भी डाउट है। मुझे लगता नहीं इंडियन कॉन्सेप्ट है ये। हाँ मतलब अब इंडियन कॉन्सेप्ट तो है, अथर्ववेद में है, ऐसा लिखा हुआ है कि भैया तुम नाल जो होते घोड़े के खुर की, जो अब उसमें तो अलग एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि वो असर करती। सुअर के दांत का भी जिक्र है उसमें तो अलग अलग चीजों का जिक्र है। अब मेरा ये मानना है कि अगर जिक्र किया, लेट सपोज वेद ये बताते हैं कि वहां पर ये है, तो वो सिद्ध कैसे साबित होगा जब तक तुम करके देखोगे नहीं? अब हमें पता है कि वो एक कैरेक्टर है, वो एक किसी एलिमेंट है किसी वेद का, तो जब हम उसको करते हैं, क्योंकि वेदों का हमारे प्रति श्रद्धा है ऑलरेडी, मतलब हमारे अंदर श्रद्धा है, तो हम उसको करते हैं, अपने आप एक डिवोशन आ ही जाता है कि भैया घोड़े की नाल ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो लाओ लगाते हैं और घोड़े के नाल से देखते हैं फर्क पड़ता है कि नहीं। एक दिन होता है, 2 दिन। देखो राहुल, टोटकों से फर्क तो पड़ता है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन टोटकों में जब आप विश्वास करने लगते हैं, मतलब मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूं, आप देखें पहले, समझे पहले। जैसे मैंने आपको पानी वाला टोटका बताया था कि मम्मी ने पानी बोला, पानी काट के चाकू से ऐसे काटो और पी जाओ, गला सही हो जाएगा, और मेरा हो गया। ऐसा नहीं कि मैंने मान लिया इसलिए मेरा हो गया, मैंने माना भी नहीं, मैंने बस काटा, पिया और सही हो गया मेरा गला। तो जब हम उन टोटकों में और ज्यादा विश्वास करने लगते हैं चीजों को देखने के बाद, तो वो टोटके और असरदार होने लगते हैं। जैसे आपने वो पैर जो उल्टा पैदा हुआ, उसका पैर जो है वो अगर किसी के पड़ जाए तो उसका मतलब मिर्गी की बीमारी जो होती है ठीक हो जाती है। ऐसे हजारों टोटके हैं, बहुत सारे टोटके हैं। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट एटलीस्ट इस पॉडकास्ट में अर्श, और एटलीस्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि कि हमारा इन सब जो ये टोटके है, जो बिलीव्स हैं, अब इससे कोई खास सरोकार लेना देना है नहीं। ये आपकी अच्छा है, अगर आप जैसे कि अर्श कह रहे हैं कि आप उसको ट्राई करिए, अगर आपको लगता है आपके लिए वर्क कर रहा है, इवन देन यार अपने एक लॉजिकल दिमाग में उस चीज को रखिए यार कि मतलब उसके पीछे वो वजह नहीं है मानने की। तो मुझे क्योंकि फ्रैंकली ये तो बड़ा ही एक मेक बिलीव टाइप की सब चीजें लग रही हैं, बट क्या रिगार्डलेस आप कुछ कह रहे हैं। लेकिन मेक बिलीव मतलब आप राहुल ऐसा भी देखो ना, कुछ लोगों के लिए घोड़े की नाल काम करती है, कुछ लोगों के लिए नहीं करती है। अरे काम करती है, इस बात का सबूत क्या है? मतलब भाई आप कहीं पे आए, आप कुछ दिनों के लिए आपके धंधे में, काम में कुछ दिक्कत हो रही थी, आपने लगाया, उसके बाद ठीक, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि घोड़े की नाल से वो नहीं, मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि कोई इंसान है जो किराए, उसका घर नहीं है, वो उसका खुद का घर नहीं है, उसको पता भी नहीं उस घर के कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, गृह देवता कौन है, उसको कुछ नहीं पता है। वो गया उस घर में किराए पर, ये आंखों देखी बात है, इसलिए प्रैक्टिकली हम आपको बताते हैं। तो वो वहां पर गया, अब उसको कुछ ना कुछ दिख रहा है, पैरानॉर्मली कुछ ऐसा हो रहा है, जबकि पैरानॉर्मल का घोड़े की नाल से कोई लेना देना नहीं, ये भी हम आपको बता दें। ऐसा नहीं कि घोड़े की नाल में कुछ सुपरनैचुरल एलिमेंट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी क्या है कि बहुत लोगों का ये मानना है कि घोड़े की नाल में ग्रेविटेशनल चार्ज बहुत होता है, इसलिए लोग उसको लगाते हैं। अब वो अपना अपना साइंस का एक अलग मानना है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि घोड़े की नाल लगाने से, या घोड़े की नाल अगर आप छोड़ दें, जो किराए का घर होता है, यदि आप उसमें, आपने वो मुंह देखा होगा, एक छोटा सा असुर का मुंह होता है, बूढ़ी नजर वाला, तेरा मुंह काला वगैरह, नजर बट्टू वगैरह जो होता है जी, इतने लोग लगा रहे हैं राहुल। और जब उस इंसान ने इसको ऐसा करके, पहले तो उसको ये सब दिखता था, उसने ये सब लगाया तो उसको ये लगा कि भाई वो सेफ है।
साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ, उसको लगा कि ये सब लगाने से वो सेफ हो गया है। जी। पर अगेन उसको घर में कुछ, क्योंकि घर ऑलरेडी एक तरीके से शापित था, सही नहीं था, तो उसको फिर भी वो चीजें दिख रही। तो घोड़े की नाल से तो कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं उसको। हाँ, पर एक चीज हुआ, क्योंकि उसने पढ़ रखा था भाई, कहीं ना कहीं सुन रखा था कि टोटका है कि भाई तुमने घोड़े की नाल लगाई है तो बुरी नजर से बच जाओगे तुम। जी। ये साइकोलॉजिकली हो रहा है उसके साथ, तो उसको डर थोड़ा कम हो गया राहुल, आप ये मान के चलो कहीं तो ना ये तो कहीं। एक दिलासे वाली बात होगी ना, मतलब मान लिया दिलासे वाली बात हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो टोटके होते हैं, क्योंकि मैंने भी जहां तक जितने टोटकों को आजमाया है, जो अपने ऊपर भी आजमाया, जो लोगों के ऊपर भी आजमाया है, उसमें से जो टोटका मेरे ऊपर काम कर रहा है एज इन जैसे वो पानी काट के पीने वाला मैं आपको बता रहा था, राइट जी। वो मेरे ऊपर अगर काम कर रहा है तो ये जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे ऊपर भी काम करे। मैंने ये चीज आजमाई है, मैंने पिलाया दूसरे को भी, तुम्हारा गला खराब है तुम भी पियो, मेरा उसके बाद खराब हुआ, असर नहीं करा, फिर उसके बाद खराब हुआ, सही हो गया। तो मुझे लगता है कि ये जो टोटके वाला जो सिनेरियो है, जो अगर किसी घर में आप कर रहे हैं या जी। तो वो उस घर पर डिपेंड करता है, जहां तक मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जो टोटका भी होगा वो भी जी। किसी एनर्जी से बाउंड होगा, अगर आपने उसको करा हुआ है एक तरीके से। और ये मोर ओवर अगर आप इसको बोलेंगे तो मैं 70% तो दिलासा ही बोलूंगा टोटकों को, अभी आप अलग अलग तरीके से। जी, अगर अभी आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अब लोग जो ये बुरारी वाला जो घर था हम लोगों का, जिसमें जो कांड हुआ था, अब जी, कोई जी। बता रहा है कि उसमें एक नई फैमिली शिफ्ट हो गई है। हाँ, हाँ, वहां आ पे गई, लोग बिल्कुल आ रह गई। रहे हैं। तो अच्छा मान लीजिए अर्श, अगर ऐसा होता, अगर आप उस घर में जाने वाले होते, पहली बात तो क्या उस घर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कंसिडरिंग की जो हमारा अच्छा, आप एक diagnosis सिचुएशन है। दे रहे हैं मुझको ऐसा हाँ, मैं करके। सिचुएशन दे रहा हूँ, लेकिन जी। उससे पहले जो हमारा डायग्नोसिस था कि वहां पे एक कोई एंटिटी जो कि ब्रह्म बनना चाहती थी। जी, ये मेरा अपना एक जिन इंटरप्रिटेशन लोगों था। ने शायद ये ना सुना हो तो हम लोग अब जो बुरारी वाला एनालिसिस है वो वाला एपिसोड जरूर सुनिएगा। एंड उसमें अर्श का और जो इनकी टीम थी जो वहां पे गई थी एनालिसिस डायग्नोसिस करने के लिए, इनका ये डायग्नोसिस था, कंक्लूजन ये था कि वहां पे कोई एंटिटी थी जो कि ब्रह्म देवता बनना चाहती थी, और उसने बेसिकली उन घर वालों को किसी तरीके से मोटिवेट किया, उनके पिताजी की नकल करके, उनके पिताजी का रूप धर के, ताकि उन्हें विश्वास हो। मतलब उनकी आत्मा का इमिटेशन किया एक तरीके से किया, और उसके बाद एक वट वृक्ष करके एक क्रिया होती है वो उनसे करवाई। बेसिकली अर्श कहने का मतलब ये है कि ये एंटिटी थी जो कि उस वट वृक्ष की क्रिया के बाद एक ब्रह्म बन गई, ब्रह्म बनना चाहती थी। ब्रह्म बनना चाहती, बनी ना बनी हम लोग वो बता हमें नहीं पता। हाँ, लेकिन बनना चाहती थी। एनालिसिस यही कहता है, एनालिसिस ये कहता है कि ब्रह्म बनना चाहती थी, और वो अगर चाहती थी उस घर के में हुआ ये कांड, तो हम अज्यूमिंग कि हो सकता है एंटिटी उस घर के आसपास ही कहीं पे होगी। तो Possibly। अगर आपको आज ये एक मौका मिले कि अगर आपको उस घर में जाना हो, ठीक है, तो आप मतलब क्या करना चाहेंगे, मतलब क्या क्या करना चाहेंगे, क्या क्या एडवाइजेबल होगा उस घर में घर बनाने से पहले? जी, अगेन देखिए, मैं जो बता रहा हूँ या फिर जो बताऊंगा वो मेरा अपना सीखा हुआ या फिर अपना एक्सपीरियंस किया हुआ चीजें हैं। मैं लोगों से यही कहूंगा कि वो अपने विवेक के हिसाब से काम करें। अगर उन्हें लगता है कि मेरे बताए हुए तरीके उनके लिए कारगर हैं, उनको लग रहा है आराम, तो वो जरूर करें। यस, योर डिस्क्रिशन इज एडवाइजेबल, जैसा कि बोला जाता है। जी बिल्कुल। हाँ जी, प्लीज। तो यदि आप ऐसे किसी घर में जा रहे हैं, मैं बुराड़ी मत लीजिए राहुल, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि कोई ऐसा घर जो बहुत ज्यादा किसी ने हॉन्टेड बोल रखा हो कि उस घर में अब मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, लोग मर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जब इस तरह के किस्से सामने आते हैं ना राहुल, तो 70% इंसान का दिमाग पहले ही हिल जाता है घर लेने से पहले, कि यार उस घर में कहीं ऐसा ना हो वैसा ना हो, फिर वो पूजा पाठ एकदम खूब सारी चीजें करवाए रहते हैं। बात यहाँ पर ये होती है कि आपके जो इष्ट हैं या फिर आपके जो कुल देवता हैं वो कितने स्ट्रांग हैं। मैं आपको एक घर की बात बताता हूँ। मेरे घर से 2 गली पीछे छोड़कर, मैंने आपको शायद दिखाया भी है, जिस गली में वो मुंजा वाला घर था ना राहुल जी, कि वहां पर मुंजा रहता है, वो एक अलग केस है, उसका छोड़ दो। उसी घर के थोड़ा सा आगे मैंने आपको बोला था कि एक औरत है जो रात में अक्सर लोगों से कुछ ना कुछ लिफ्ट मांगा करती थी, कुछ ना कुछ कहती थी कि रुक जाओ, ऐसा लोगों ने रिपोर्ट किया। तो वहां पर एक मेरा दोस्त था, उसका नाम था असमंजस, आंसू उसको बुलाते थे हम लोग, वो रहता नाम था असमंजस, नाम असमंजस था, आंसू उसको हम लोग बुलाते थे। अब तो खैर नहीं रहता वहां पे। असमंजस तो कंफ्यूजन होता है ना, अब उसका नाम ही ऐसा था। तो अब वो वहां पर रहता था, तो वो अपनी मम्मी के साथ रहता था, एक पंजाबी फैमिली थी प्रॉपर। तो उन लोगों को बार बार ये शिकायत होती थी, जब उस घर में वो लोग गए तो उन लोगों को ये ऑलरेडी बताया गया कि यहाँ पर इस घर में एक औरत ने जल कर जान दे दी है, मतलब अपने आप को पूरा मिट्टी का तेल लगा के आग लगा दिया, और जो किचन है वहीं पे। और जब इन लोगों ने उसको बनवाया है ना घर को वापस से,
तो किचन तोड़ दिया पूरा का पूरा, और किचन की जगह पर कुछ शायद वॉशरूम वगैरह बन गया होगा या कुछ ऐसा गंदगी टाइप का बन गया होगा। हाँ, वॉशरूम ही बना था। वो बता रहा है, आंसू बताता था कि वो जब भी जाता था वॉशरूम में तो उसको बहुत तेज जलने की महक आती थी। ओके। और ये जो जलने की महक है ये तब तक नहीं रुकती थी राहुल जब तक वो इंसान नहाना बंद नहीं करता था। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उसके घर ऐसे ही गया था थोड़े दिन के लिए। जब उसके वॉशरूम में जाओ और पानी का नल खोलो ना, तो ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने कोई कागज जला दिया हो बहुत तेज, कोई पन्नी जैसी जल जाती ना, अजीब सी सड़ी हुई स्मेल आती है। जी जी जी। वैसा ही किसी ने कुछ कर दिया हो। और बाद में ये पता चला कि उस घर में एक्चुअली ऐसा हुआ था क्योंकि जहां पर वो औरत मरी थी वो अभी भी उसी घर में थी, और इन लोगों ने वहां पर शांति क्रिया नहीं कराई थी या कुछ ऐसा जो भी था उन लोगों ने नहीं कराया, जस्ट बिकॉज उनको वो घर सस्ता मिल गया था ये बोल के कि वो हॉन्टेड है ऐसा करके। तो उस घर पे वैसे भी रेंट पे ही रह रहे थे वो लोग, बस उन्होंने पूरा पोर्शन ले रखा था वाला, तो उसको बनवा के प्रॉपर सही कर दिया था। तो जब उसके बाद उन लोगों ने क्रिया करवाई वहां पर, अब उनकी जो भी होती होगी पूजा पाठ जैसा भी होता होगा, वो प्योर पंजाबी थे एक तरीके से, तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं कि उन्होंने क्या करवाया था। उसके बाद से आंसू बताता है कि उसको बार बार सपने में ये विजन आता था कि कोई औरत है जो जल रही है, कंटिन्यू जल रही है। इसका सिगरेट बीड़ी से कोई लेना देना नहीं था। ये महाराज ने क्या काम किया कि लाइटर लेके आया कहीं से, आउट ऑफ नोवेयर। इसने बोला, राह चलते चलते हम लोगों के साथ ही था, इसने बोला भैया एक लाइटर दे देना। तो हम लोगों ने बोला लाइटर करोगे क्या? इसने कुछ बोला नहीं, बोला घर में काम है। ओके। और काम कैसा अजीब सा काम, वो घर में गया और सो गया जाके लाइटर जला के हाथ में। इसकी मम्मी बता रही बिस्तर जल गया था, मतलब अगर थोड़ा सा देर से आती इनकी मम्मी, इसका मुंह जल जाता, सब कुछ आधा बिस्तर जल चुका था। और वो प्रॉपर, उनकी मम्मी ने एक चीज और बताई कि उसका जो हाथ था लाइटर पे प्रॉपर ऐसे फिक्स हो रखा था। मतलब आप सोचो जब आप सो रहे हो तो इतनी जोर से आप लाइटर नहीं दबा सकते, उसका जो ट्रिगर है वो पुल नहीं कर सकते हो, मतलब टाइट से दबता है ना। समझ गया, उसने वो लाइटर जला करके सो गया, अभी कहना चाह रहा हूं। उसने हाथ जलाया और ऐसे लेटा रहा वो। आई मीन हालांकि मुश्किल है, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी हो भी सकता है, हो सकती है, पर जहां तक मैं उसको जानता हूँ ये उसके लिए पॉसिबल नहीं। वो लाइटर जलाना तो छोड़ो, मतलब ठीक से समझ भी नहीं पा रहा था कि वो लाइटर है एक तरीके का। तो उसकी मम्मी ने फिर उसको किसी तरीके से सही करा, फिर ये लोगों ने वो घर छोड़ दिया। इन लोगों को इतना डर लग गया उस घर से। ओके। अब उसके बाद राहुल क्या हुआ, उस घर में एक नई फैमिली आई कम से कम 8-9 साल बाद। 8-9 साल तक सब डरे रहे कि भैया भूत है, भूत है, जो औरत है जिसकी पूरी बॉडी जल रही है वो तुमको हॉन्ट करेगी। अच्छा, उनकी मम्मी थोड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप की है, मतलब उनको डर और ज्यादा लगता है तो वो एनहांस करके बताती हैं अगर चीजों को कुछ हो गया तो बताएंगी कि अरे वहां मत जाना, मतलब तुमको तो मसाला लगा के उनका मसाला तो मतलब अलग लेवल की स्टोरी टेलिंग होती है उनकी। तो वो उन्होंने पूरे मोहल्ले में बात फैला दी। अच्छा, वो थोड़ी वैसी थी भी कि मोहल्ले जाके बात करने वाली, तो मोहल्ले का हर एक इंसान डरने लगा। हमारी दादी से आके बताया, अच्छा मेरी दादी थोड़ी निडर टाइप की है, तो कह रही हाँ देख लेंगे, जो चुड़ैल होगी बुला देना हमको, हम भी बात कर लेंगे उससे, तो ऐसा टाइप का। लेकिन अब उस घर को किसी ने लिया नहीं, सिर्फ इस डर की वजह से। तो एक फैमिली थी, अब उसको आप बहुत जिगरी फैमिली बोल ले या जो भी कर लो, उनके घर में सभी पॉजिटिव, मतलब मैं मिला था उनसे, इतने बढ़िया लोग हैं वो। और उन्होंने कहा कि घर में अगर कुछ होगा भी ना तो हम देख लेंगे, ऐसा कुछ होगा। घर में गए, मुझे आज भी याद है इन लोगों ने 4 दिन तक कुछ तो हवन जैसा कुछ तो कराया हल्का फुल्का, और उसके बाद मतलब मोहल्ले में खाना पीना कराया, भोज वोज कराया, ये सारी चीजें अच्छे से कराई उन्होंने। वेल्दी फैमिली थी, अच्छी फैमिली थी वो, और अभी भी वो रह रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। मैंने जब उनकी साइकी पूछी कि भाई आप लोगों को डर नहीं लगता, आपको नहीं लगता कोई बाथरूम में कुछ ऐसा है, तो उन्होंने कहा यदि यहाँ पर किसी इंसान की मौत हुई है तो हम यहाँ पर सिंपल, जब हम आए थे तो हमने उसके नाम का भी भोजन रख दिया था कि भैया तुम भी परिवार के मेंबर हो। अब ये उनका अपना मानना है राहुल। उन्होंने कहा कि हमने उनके लिए भोज रख दिया था और बोला था कि आप इसको ग्रहण कर लें और शांति पूर्वक यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अब ये हमारा घर हो चुका है एक तरीके का। था क्या? I mean, कुछ पता लग पाई? हाँ, पैरानॉर्मल था। एक औरत थी, वो जल के मर गई थी वहां पे। तो लोगों का ये, मैंने तो कभी ऐसा, ये चीज हुई थी, कोई था ऐसा जो जल के मरा था वहां पे? बहुत पहले कभी कोई जल के मरा होगा, उसका शांति अंतिक्रिया नहीं हुई होगी वहां पे, वहीं पे जल के खत्म हो गई है पूरी वो औरत। तो वहां का जो मालिक था वो तो रहता नहीं था वहां पे, तो उसने घर, होता ना कि मालिक कहीं और रह रहे हैं, रेंट पे दे रखा है उन्होंने। तो जब वो फैमिली अब रह रही है तो मैंने उनसे पूछा आपको, क्योंकि मुझे आई थी वो जलने की महक, तो मैंने उनसे पूछा अब कभी जलने की महक नहीं आती है? तो ये कहते हैं कि जब भी कभी आती है, वैसे तो नहीं आती है, स्टार्टिंग के डेज में आई, वैसे नहीं आई, तो हम माफी मांग लेते हैं, सिंपल सी बात। और राहुल देखा जाए तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। अगर साइकोलॉजिकली देखो तो इंसान ये कहेगा कि अरे हमने इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन ये भी एक दूसरा पर्सपेक्टिव है
जहां पे वो कह रहा है कि मैंने मान लिया कि आप हो। आप समझ रहे हो, एक होता है हम अरे तुम हो गए ही नहीं, एकदम एग्जिस्टेंस नकार दिया, और एक होता है जहां उसने कह दिया कि हाँ मुझे पता है कि तुम हो, अब मुझे माफ कर दो, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। इफ यू फाइंड एनीथिंग रॉन्ग मेरी तरफ से, तुम सजा दे लो मुझे, कोई दिक्कत नहीं। राहुल कोई हादसा नहीं हुआ उस घर में उसके बाद से, वो लोग रह रहे हैं बड़े स्ट्रांगली तरीके से रह रहे हैं, और बड़ा एकदम अब तो घर और बन गया है पीछे का। तो कई बार क्या आपको ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो भी मान लो कोई स्पेस है, वो वहां पे कोई पैरानॉर्मल एंटिटी है और वो एंटिटी ही आपके स्टे से ओके हो जाए, कि मतलब कोई नया रहने वाला है, वो स्टार्टिंग में परेशान करे, उसके बाद लगे चलो ठीक है इनके साथ लाइक ओके हो जाते रह लेते। मतलब मैंने सुना है कई ऐसे घरों में जो लोग अभी भी रह रहे हैं, ये जान के रह रहे हैं कि यहाँ पे एंटिटी है, और बट समहाउ वो एक तरीके का मैनेज हो गया। चिल है उस चीज को लेके, बहुत चिल है। मतलब वो कई बार, अब जैसे जो मेरी वाइफ है, इन्हीं का मैंने आपको एक किस्सा बताया था कि इनके बाबा जी, जो पुराना घर था वहां पे लोग कहते हैं ये इलाके में बाबा जी का था, तो वो उसमें कम जाते थे, या ये तो चलो फैमिली का वाला मैटर हो गया। पर अगर कोई एक में जो एडिटर है हमारे, जो दोस्त है मेरे, उनके एक और मित्र हैं, लखनऊ की ये बात है, तो उनके घर में भी ऐसा कोई सीन है कि मतलब कोई तो है, वो उनके 3 माले का मकान है, तो वो तीनों मालों में इधर उधर घूमते रहते ही है। अब वो मेल है फीमेल इनको ये भी नहीं पता, लेकिन कोई एंटिटी है। मतलब ये डिस्टर्ब नहीं करते उनको ऐसा करके एंटिटी को, वो स्टार्टिंग में अपने होने का एहसास दिलाती थी जो भी एंटिटी थी। मतलब ये शीशे में बने रहेंगे तो पीछे से अचानक से देख या कुछ क्रॉस कर रहा होगा दिखाई दे जाएगा। कुछ ऐसा एक आध बार इनके यहाँ हुआ है। मतलब वो इनके यहाँ जो भूत है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो जिस भूत के बारे में वो बात करते हैं, वो जो है ना, कोई अगर घर में मान लो अलग तरह की रोशनी होती है जी, जैसे इनके घर में एक बार ये शायद दिवाली टाइम रहा होगा, तो अनार लेके आए, तो उनके भाई ने बेटे बच्चे ने क्या किया, अनार को घर में ही जला दिए गलती से। तो अनार की रोशनी में इनको दिखाई दिया कुछ, और सबको दिखाई दिया बकायदा, मतलब ये नहीं किसी को दिखाई दिया, जी जी, सबको चीज दिखाई दी, फिगर दिखाई दिया, फिगर दिखाई दी। तो ये जो इनके यहाँ जो एंटिटी है वो इस तरीके की लाइटों में कई बार दिखाई दे जाती है। तो वैसी पर वो लोग कुल मिला के इस चीज को लेके ओके हो गए। ओके, और ये कितनी अच्छी बात है। मैं मतलब सॉरी मैं इंकरेज नहीं कर रहा हूं, पर ये कितना सैक्रेड कॉन्सेप्ट है कि तुमने मान लिया है कि वो एक होते हैं जो बिल्कुल नहीं मान रहे, बिल्कुल कि भाई मैंने मान लिया है कि तुम हो, पर तुम मेरी वजह से तुम नहीं हो, समझ रहे हो, तुम मेरी वजह से तुम एंटिटी नहीं हो। तो ये जिनकी घर की हम आपको बात बता रहे हैं, इनके घर में एक बार शायद ऐसा कुछ इंसिडेंट कुछ तो हुआ होगा जहां पर आग लगने वाली थी, लेकिन बच गए। मतलब बहुत ज्यादा आग लग जाती, सिलेंडर खुला रह गया और गैस अपनी पूरे कमरे में घूम रही है, और मतलब कुछ ऐसा ही दिवाली वाली की टाइप का टाइम होगा जहां पर दिए रखे रहते हैं, पूरे घर में महक हो गई, लेकिन आग नहीं लगी। राहुल अब ये क्या है, क्योंकि वो औरत जल के मरी है और इन लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो अब ये भी नहीं चाहती कि इसकी तरह कोई जल के मरे। कभी कभी आत्माएं राहुल ऐसा करती हैं, वो इंसान को या तो वो इंसिडेंट बार बार दिखाएंगी कि भाई आग लग रही है, तुमने भी अपने आप को लगा दिया। अभी 90% केसेस में हम लोगों ने यही बात करी है कि वो आत्मा जैसे मरी है, उसने सामने वाले को भी वैसा दिखाया है, लेकिन यहाँ पर वो आत्मा बचा रही है। जिस तरह से वो जल के मरी है, वो नहीं चाहती कि वो कोई और भी वैसे करके जल के मरे। मतलब आत्माएं भी बहुत अच्छी होती हैं समटाइम्स, उनके घर में आज भी ऐसा है। मतलब आज तक अभी आग से रिलेटेड केस नहीं सामने आया, लेकिन अमूमन आप जब घर में देखोगे कोई ना कोई जल रहा है। मतलब मेरे घर में होता है, भाई मम्मी खाना बना रही हैं, बहुत कॉमन सी बात है। तो ये जब मैंने उनसे पूछा, कह रहे हैं आज तक हमारे घर में कोई नहीं जला, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब इतना सा भी नहीं जला कि छू लिया तो जल गया। ये तो बहुत कॉमन है आम घरों में भी। तो शायद वहां की एंटिटी ही इतनी वास्ट हो गई, हो चुकी है सबके रहने की वजह से, चाहती नहीं है कि मतलब कोई जले, कोई जले, हल्का सा भी कोई जले इस तरीके से। वो उस तरीके का एक प्रोटेक्शन मेंटेन करके चलती सभी के लिए, एक तरीके से देखा जाए अनोखा कॉन्सेप्ट है राहुल। लेकिन ये है, मतलब आज भी हम आपको उनके घर ले जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ साथ और लोगों को भी वो एंटिटी प्रोटेक्ट करती है जो उस घर के अंदर आता है। कि मैं जब गया था मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन हुई थी कि यहाँ पर एनर्जी है। जहां पर वो किचन था, जहां पर उन लोगों ने उसको, अभी तो खैर किचन हटा के वहां पर एक स्टोर रूम टाइप का बना दिया उन्होंने, तो किताबें वगैरह रखी हुई हैं वहां पे इस तरीके से। कई बार मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ जगहों में शायद शरापित होती हैं कह लो, या उनकी ज्योमेट्री, तो मुझे लगता है कोई ऐसी जगहें होती है जहाँ पे गलत ही गलत होता है। हाँ बिल्कुल राहुल, मतलब मुझे भी यही लगता है कि अच्छा कुछ ऐसी भी जगह होती है राहुल जहाँ पे सही होता है। आप कितने भी गलत तो मतलब उस जगह जा रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया जगह है। मतलब मेरे हिसाब से अच्छा और बुरा दोनों ही
कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि वहां की एनर्जी किस समय पर क्या रही है।